नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है द लॉ तड़का। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और वकील सत्येंद्र कुमार यादव। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी हो गई होगी कि 1 जुलाई 2024 से हमारे भारत में हमारे तीनों क्रिमिनल लॉज यानी कि आपराधिक कानूनों का पूर्ण रूप से परिवर्तन कर दिया गया है और उनकी जगह पे 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए। जी हाँ जी, जैसे कि पहला जिसका नाम है अ, भारतीय न्याय संहिता 2023। जी हाँ, ये हमारे पुराने एक्ट जो पुरा आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, उसकी जगह पे आया है। और दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो जिसने जगह ली है सीआरपीसी की। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसने जगह ली है एविडेंस एक्ट की। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेल प्रोविजंस के बारे में कि पुरानी सीआरपीसी के अंतर्गत हम कैसे बेल फाइल किया कर सकते थे और नई बीएनएसएस के अंतर्गत हम कैसे बेल फाइल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो सभी वकीलों और सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि हम छोटा सा इंट्रो देना चाहेंगे पहले जैसे कि आप दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं नए कानून और पुराने कानूनों में बेल के प्रावधानों के बीच हुए अंतर के बारे में और कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिलेगी कि दोस्तों किन प्रकार से हम नए बीएनएसएस के अंतर्गत बेल एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादातर हो सकता है हमारे अधिकतर साथियों के काम आए और जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स लॉ के हैं उनके भी काम आएगा और जानकारी के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पुरानी वाली सीआरपीसी जिसमें बेल के प्रावधानों को भाग अध्याय 33 में चैप्टर 33 सेक्शन 436 में दिया गया था। और जो नई भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता है उसमें जो है चैप्टर 34 सेक्शन 478 में बेल के बारे में बताया गया है कि कैसे हम बेल ले सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक कि पर डेफिनेशन और दोनों सेक्शंस के भाषा का बारे में कहना चाहेंगे तो दोनों लगभग सेम ही है, कहीं भी कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। बस खाली पुरानी सीआरपीसी में वो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस कोड और जो भारतीय न्याय संहिता उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस संहिता। बस इतना ही है, बाकी सारी जगह पे ये चीज़ें एकदम एज इट इज़ हैं, जैसे पुरानी सीआरपीसी में थी सेम उसी तरह नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं। जैसा अब सेक्शन 436 के बाद उसमें एक सब सेक्शन ऐड किया गया था जिसे कहा गया था सेक्शन 436 सब क्लास ए, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। अब जो नई नागरिक सुरक्षा संहिता उसमें एक नया सेक्शन ही इसके लिए जोड़ दिया गया है जिसको कहा गया है सेक्शन 479। सेम सारी पीरियड्स, सारी डेफिनेशन, सारी वर्डिंग एज इट इज सेम टू सेम। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो आ जाता है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, गैर जमानती अपराधों में की दशा में ज़मानत कैसे ली जा सकती है। जी हाँ, पुरानी सीआरपीसी में इसमें जो सेक्शन में इसे बताया गया था वो था 437 सीआरपीसी में, और अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें ये 480 सेक्शन में है। जैसा कि दोस्तों, कुछ डेफिनेशन के में कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है, बस जहाँ जहाँ पे कोड का इस्तेमाल किया गया था वहाँ वहाँ पे संहिता जोड़ दिया गया है। बाकी एज इट इज़ सब कुछ वैसा ही है। फाइल करने का भी तरीका, ड्राफ्टिंग का तरीका, सब कुछ एज इट इज़ सेम होगा। बस खाली ऊपर की जो हेडिंग होती है जहाँ पे हम ब्रैकेट में सेक्शन और कोड के बारे में लिखते हैं बस वो चेंज हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ कुछ चेंज नहीं है, सब बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। बस खाली पुरानी वाली में जो ये ए और जैसे 436 ए जोड़ा गया था अमेंडमेंट के बाद, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर अलग से सेक्शन बना दिया गया है। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं अब से। उसके बाद एक नया सेक्शन इसमें आ जाता है पुरानी सीआरपीसी में 400
देखना थोड़ा सा समझ आया। 437 सब क्लास ए, इसमें वही फिर से एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया 481। सेम वही चीज़ है, बेल टू रिक्वायर्ड अक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट, वही चीज़ यहाँ भी है। डेफिनेशन का कोई परिवर्तन नहीं है, सब बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। बस खाली यहाँ पे सेक्शनों की पोजीशनिंग चेंज कर दी गई है और जो है चैप्टर चेंज हो गया है, एक बढ़ गया है इसमें, पुराने वाले में और नए वाले में। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एंटीसिपेटरी बेल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पहले की सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 438 के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल के बारे में प्रावधान किए गए थे, जो कि इस प्रकार थे कि एंटीसिपेटरी बेल 438, जिसको हेडिंग जिसकी दी गई थी डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट, उसको हिंदी में कहेंगे गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृति करने के लिए निर्देश। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इस पहले पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताया गया था, वहीं अब नई वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 2023 के अंतर्गत इसको सेक्शन हो गया है 482। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पहले की सीआरपीसी में 482 हुआ करता था, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, अब यहाँ पे नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये हो गया है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पुरानी सीआरपीसी में जैसे हम लोग हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के समक्ष गैर जमानती अपराधों में बेल लगाया करते थे, बेल एप्लीकेशन फाइल किया करते थे, उसी की तरह अब पुरानी सीआरपीसी में जैसे था स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल, सेम उठा के पूरा का पूरा यहाँ रख दिया गया है। बस खाली सेक्शन चेंज हो गया है। 483 में ये बात रख ली गई है ज़मानत में कि डिफिनेशन में, वर्डिंग में कहीं भी ज़रा सा भी चेंज नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ रखा गया है। कुछ हल्का फुल्का वर्डिंग कहीं थोड़ा बहुत चेंज कर दी गई है दोस्तों, बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ें। उसके बाद जो दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो बेल के बारे में प्रोविजंस हैं, बॉन्ड्स के बारे में क्या, अमाउंट ऑफ बॉन्ड फॉर अक्यूज फॉर एंड सिक्योरिटीज़, ऐसे करते 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 ये हमारा जो है बेल का लेने का प्रोविज़न यहाँ पे सेम बस पुराना ही है, बस खाली हेडिंग दोस्तों बदल गई है और पोजीशनिंग सेक्शन की बदल गई है। पहले जहाँ हम बेल सेशन और हाई कोर्ट में दाखिल करते थे सेक्शन 439 के अंतर्गत, वहीं अब हम नई सीआरपीसी में, नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब फाइल हम करेंगे 483 में, जहाँ एंटीसिपेटरी हम लोग दोस्तों फाइल किया करते थे सेक्शन 438 के अंतर्गत, अब हम लोग उसको सेक्शन 482 के अंतर्गत फाइल किया करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका आज का वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से नए और पुराने कानूनों के बारे में जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसको कमेंट और शेयर करके अपनी राय लोगों तक साझा करें और कमेंट में अपनी राय हमें बताने की कोशिश करें। दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ नया हुआ है तो क्यों ना मैं भी कुछ नया शुरू करूँ। आशा करता हूँ आप इसमें मेरा साथ देंगे। तब तक के लिए दोस्तों राम राम जी की, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।